बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, एक्सरसाइज 2.4 2.4 मश्क है और ये हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 और उसकी ये 2.4 मश्क जो है उस पर अब आए हुए हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं। तो देखें, इसका थोड़ा सा आइडिया भी साथ दे दूंगा कि ये है क्या चीज़। तो सवाल ज़रा पढ़ के देखते हैं। कहते हैं जी, अगर अल्फ़ा बीटा मसावात, ये वाली दो दर्जी मसावात है, एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज़ इक्वल टू ज़ीरो, उसके रूट्स हों तो फाइंड क्या करना है, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब देखें आपके सामने ये अल्फ़ा बीटाज आ रहे हैं इसके अंदर, तो ये याद ये रखना है जो पीछे भी हमने पढ़ा हुआ है कि अल्फ़ा बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं। रूट्स का मतलब इसके आंसर हैं। अगर आपको याद हो जो तो दो दर्जी मसावात जो होती है या क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसको जब हल करते हैं तो उसके दो आंसर आते हैं। तो उन आंसरों को हमने रूट्स का नाम दिया हुआ है और उनको हम अल्फ़ा और बीटा कहते हैं। अब वो जो अल्फ़ा बीटा हैं उसका देखें ये शक्ल हमें फाइंड आउट करनी है। तो ये सवाल का ये पार्ट है कि हमें इसको फाइंड आउट करना है। अब उसके लिए हम जो पिछले एक्सरसाइजेज में करते आ रहे हैं कि दो चीज़ें हम फाइंड करते थे, सम और प्रोडक्ट। ठीक है, कि वही जो दोनों रूट्स हैं उनके सम का फार्मूला था, एस से हम उसको जाहिर कराते हैं और सम का मतलब यानी वो दोनों रूट्स हैं अल्फ़ा प्लस बीटा, उनको लिखे और वो फार्मूला था माइनस बी ओवर ए। तो इक्वेशन के अंदर हमारी देखें बी क्या चीज़ है, ये बी एक्स के साथ वाली, ये सी है और एक्स स्क्वायर के साथ ए होती है। ये शुरू से हम करते आ रहे हैं। तो फिर b ओवर a चूँकि लगाना है तो b जो है हमारा p है, तो हम उसकी जगह b की जगह वो p लिख देंगे और ओवर a जो है वो 1 है तो 1 लिख देंगे। तो ये हमारा सम बन जाएगा कि अल्फ़ा प्लस बीटा जो है वो माइनस p के इक्वल है। इसी तरह प्रोडक्ट निकालेंगे जो p है और उसमें अल्फ़ा और बीटा का प्रोडक्ट है, यानी कि वो मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो होता था c ओवर a। तो इसमें c हमारा q था तो q बटा 1 आ जाएगा, a हमारा 1 है इसमें, तो अल्फ़ा बीटा जो है वो q आ गया। अब यहाँ से देखें दो इक्वेशन है हमारे पास, अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू जो है q। अब इनको हमें यूज़ करना है। अब असल सवाल की तरफ आएँ कि हमें फाइंड क्या करना है। फाइंड हमें ये करना था अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब ये हम डायरेक्ट नहीं फाइंड कर सकते, अगर आप इसका थोड़ा सा टोट का यूज़ करें तो ये जो चीज़ है वो किसके इक्वल होती है, इस फार्मूले के इक्वल होती है। अब ये फार्मूला कैसे बनता है, अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्क्वायर है और माइनस 2 अल्फ़ा बीटा है। अगर इसका मैं थोड़ा सा थ्योरी बताऊँ तो ये इसका अगर आप स्क्वायर खोलते हैं, क्योंकि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab आता है, तो वो जो 2 अल्फ़ा बीटा इसमें से निकलेगा ना वो इस 2 अल्फ़ा बीटा से कट जाएगा सॉरी तो वो अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर पीछे रह जाना, यानी ये चीज़ फाइंड हो जाएगी। तो ये फार्मूला हमें याद करना है, रट्टा मारना है। अब क्या है कि हमने चूँकि अल्फ़ा प्लस बीटा वो जो सम है वो निकाला हुआ p और अल्फ़ा बीटा q निकाला हुआ है, तो वो जस्ट इनकी वैल्यूज़ के अंदर पुट करा देना है। इसकी जगह पे माइनस p आ जाएगा, इसकी जगह पे ये q आ जाएगा क्योंकि ये पीछे निकाला हुआ है। अब इसका स्क्वायर ले लें, क्योंकि माइनस जब हो तो स्क्वायर की वजह से माइनस ख़त्म हो जाता है, तो ये p स्क्वायर रह जाएगा। ठीक है, और साथ ये माइनस 2q रह जाएगा। तो देखें कि ये जो हमारा अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर था उसकी वैल्यू आ गई p स्क्वायर माइनस 2q, तो ये हमारा आंसर निकल आएगा। तो पूरे सवाल का हासिल ये है कि हमें अल्फ़ा प्लस बीटा यानी कि सम और प्रोडक्ट लेना है और अपने सवाल के हिसाब से उसकी एडजस्टमेंट करनी है वैल्यूज़ की और वो लगानी है। तो चलें जी इसके सेकंड पार्ट पे आते हैं। तो सेकंड पार्ट में अब देखें ये फाइंड करना है, अल्फ़ा की पावर 3 है, साथ बीटा है, प्लस अल्फ़ा बीटा की पावर 3 है। तो यहाँ देखें तो अगर आप गौर करें तो अल्फ़ा बीटा इसमें भी है और इसमें भी है, तो हम अल्फ़ा बीटा कॉमन ले लेंगे। तो जब कॉमन लेंगे तो अल्फ़ा की पावर 3 है, एक बाहर निकल गई, 2 रह गई, और यहाँ बीटा की 3 है तो एक बाहर चलेगी, 2 रह गई, और अंदर आपके पास ये आ गया अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये अभी हमने इसकी वैल्यू निकाली है पिछले पार्ट में। ठीक है, वो वैल्यू हम इसकी उठा के लिख देंगे p स्क्वायर माइनस 2q, क्योंकि पिछले का जो आंसर था वो यही था, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू वो जो q निकाली थी वो पिछले, यानी वो मेन सवाल वही है, वो जो सम और प्रोडक्ट लिया है, लेकिन उसको हम यहाँ यूज़ कर लेंगे, इधर इस्तेमाल कर लेंगे। तो ये जस्ट वैल्यूज़ पुट कर देनी है उनके और आंसर। इसका तीसरा पार्ट देखें, तीसरे पार्ट में देखें एलसीएम है, क्योंकि इनके ओवर में आ गए अल्फ़ा ओवर बीटा और बीटा ओवर अल्फ़ा, तो हमें ज़ाहिर है कि एलसीएम की तरफ ही जाना है। तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, दोनों जो रकमें हैं अल्फ़ा और बीटा वो दोनों नीचे आएंगे इज़वाफ़िकल के लिए।
तो बीटा बीटा से कट गया, अल्फ़ा और अल्फ़ा अल्फ़ा स्क्वायर, इसी तरह अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया, बीटा और बीटा बीटा स्क्वायर। तो अगेन वही बात आ गई कि जो ऊपर हमने ये वैल्यूज़ लगाई थी, अल्फ़ा बीटा की लगाई थी और अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की लगाई थी, तो हमें यहाँ पे भी वही रकमें लगानी है। तो हम वो रकमें लगा रहे हैं, अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये वैल्यू लग गई, अल्फ़ा बीटा की वैल्यू क्यू लग गई। क्यू चूँकि ओवर में है तो आप उसको इस तरह से भी लिख सकते हैं 1/q और अंदर वो जो ऊपर वाली वैल्यू है। तो देखें वही सारी वैल्यूज़ दोबारा लग रही हैं। तो ये पहला जो सवाल था उसके तीनों पार्ट्स हो जाते हैं। ठीक है, अब सवाल नंबर 2 पे आ जाए। अब ये सारे सवाल एक जैसे हैं, 3 सवाल हैं और तीनों में पार्ट्स उसने बनाए हैं। मेन इक्वेशन वो एक ही देता है। जैसे अब इस सवाल के लिए अब ये मेन इक्वेशन है, तो इसी के हमने सम और प्रोडक्ट ले लेना और उसको हम यूज़ करते हुए डिफरेंट तरह की चीज़ें मालूम करेंगे। सो अब ये हमारा 4x² - 5x + 6। अब देखें फाइंड क्या करना है जी, 1/अल्फ़ा + 1/बीटा। तो यहाँ से ये याद रखना है, a हमारी 4 है, b हमारी -5 है और c जो है वो 6 है। तो देखें सम ले रहे हैं हम, सम का मतलब अल्फ़ा + बीटा -b/a। तो b की वैल्यू और a की वैल्यू लगाई, माइनस माइनस प्लस हो गया 5/4, तो सम आ गया 5/4। इसी तरह प्रोडक्ट लेंगे तो अल्फ़ा बीटा है वो c/a होता है, तो 6/4 है। तो ये 2 पे कटते हैं, 2 3 बार 6, 2 2 बार, तो 3/2। अब ये दोनों वैल्यूज़ आ गई, सम की भी वैल्यू आ गई, प्रोडक्ट की भी वैल्यू आ गई। अब जो असल चीज़ फाइंड करनी है उस पर आ जाए, जैसे पहले सवाल में किया था। फाइंड करना था 1/अल्फ़ा और 1/बीटा। चूँकि ओवर में है, प्लस है बीच में, तो हमें एलसीएम यानी ज़ाफ़िकल पे जाना होगा। तो चलें जी, अल्फ़ा और बीटा दोनों नीचे आएंगे और अल्फ़ा अल्फ़ा से कटा तो बीटा 1 बीटा और बीटा बीटा से कटा तो अल्फ़ा 1 अल्फ़ा। तो ऊपर आ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा, यानी वो जो सम निकाला होगा वो लगा लेंगे और नीचे वो जो प्रोडक्ट है वो लगा लेंगे, वो ऊपर जो वैल्यूज़ निकाली हैं। तो देखें हम लगा रहे हैं। ओके, सो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू थी 5/4 और अल्फ़ा बीटा था 3/2। अब क्या होता है कि ऊपर वाला जो ओवर है बटा है उसको एज इट इज़ लिखेंगे 5/4। जो नीचे वाला ओवर होता है ना वो ऊपर ले जाके उल्टा देते हैं, 3/2 था ये 2/3 हो जाएगा। और फिर 2 से 2 1 2, 2 2 4 काट दें। सो 5 1 5 रह गया और 2 3 6 रह गया, तो 5/6 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक हो गया। सेकंड पार्ट पे आ जाए। आप देखें सेकंड पार्ट बिल्कुल इजी है, क्योंकि उसमें अल्फ़ा स्क्वायर बीटा स्क्वायर उसने दिया हुआ कि फाइंड करें। तो चूंकि दोनों पे स्क्वायर है तो वो होल स्क्वायर बना दें इसका, और होल स्क्वायर बनाने का फ़ायदा ये होगा कि हमारे पास अल्फ़ा बीटा आ गया और इसकी हमने प्रोडक्ट है ना ये, ठीक है, तो इसकी वैल्यू निकाली भी है 3/2, वो लगा दें। इसका ऊपर स्क्वायर है, स्क्वायर ले दें, 9/4 हो जाएगा आंसर। देखें कितना ईजी है। थर्ड पार्ट पे आ जाएं। थर्ड पार्ट में भी आपको नज़र आ रहा है कि प्लस है बीच में, एलसीएम की तरफ जाना ही पड़ेगा, लेकिन शुरू में नज़र आ रहा है कि कुछ कॉमन भी है उनमें। तो जो अल्फ़ा बीटा कॉमन है ना वो ज़रा निकाल दें बाहर। तो अगर अल्फ़ा बीटा निकल जाए तो हाली एक अल्फ़ा रह गया ओवर में और इधर हाली एक बीटा रह जाएगा। अब ये जो अंदर आ गया 1/अल्फ़ा 1/बीटा, इसका हमें एलसीएम लेना है। ये वही चीज़ है जो पिछले पार्ट में निकाली है, पार्ट 1 में अंदर, ठीक है। अब ये पार्ट 3 है, पार्ट 1 में जो निकाला है ना वही चीज़ आएगी। एलसीएम लेंगे, ये अंदर बनेगा। अब देखें वही बात कि बाहर भी 1/अल्फ़ा बीटा, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू 3/2 लगाई प्रोडक्ट की, और सम की वैल्यू ऊपर है अल्फ़ा प्लस बीटा 5/4 ये नीचे। अब देखें इनको सीधा कर रहे हैं हम, 5/4 ऊपर है ना उसको पहले लिख लें आप, जो नीचे वाली दोनों हैं इनको उल्टा के हमने लिख देना है 2/3 2/3। अब ये 2 और 2 4 इससे कट जाएगा, 5 रह गया ऊपर और 3 3 9 रह गया, ठीक है। तो 5/9 आंसर आ जाएगा। तो ये देखें तीनों पार्ट सवाल नंबर 2 के हो जाते हैं। अच्छा सॉरी, इसमें एक और पार्ट भी है, पार्ट नंबर 4 भी है, तो वैसे ही हो जाना है। ओके, अब देखें इसमें भी स्क्वायर बीटा बीटा स्क्वायर अल्फ़ा ओवर है, प्लस है बीच में, एलसीएम करना ही करना होगा। बीटा और अल्फ़ा एलसीएम आ गए, बीटा बीटा से गया अल्फ़ा और ये अल्फ़ा स्क्वायर क्यूब हो जाएगा 3 पावर, और यहाँ अल्फ़ा अल्फ़ा कट रहा है तो बीटा और बीटा स्क्वायर, तो इसमें 3 पावर ये हो जाना है। अब देखें ऊपर 3 3 पावर है, a³ प्लस b³ का फार्मूला, ठीक है। तो वो a की 3 b की 3 वाला फार्मूला हमने लगाना है। तो वो होता है अल्फ़ा a प्लस b a² b² और -ab, ये फार्मूला है, ये आपने याद किया होगा पिछले चैप्टर के अंदर, चैप्टर 1 में या जिसमें किया होगा, जहाँ पे भी ये फार्मूले ज़ाहिर बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। सो फार्मूला हमने लिख दिया, ओवर में ज़ाहिर है ये हमारा अल्फ़ा बीटा आ रहा है। अब ये तो है सम, तो उसकी वैल्यू लगा दी 5/4, नीचे ये प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू भी लगा ली।
लेकिन अब ये जो अंदर है अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर, ये है पीछे एक सवाल में, सवाल नंबर 1 में मैंने आपको फार्मूला बताया था कि अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर माइनस 2 अल्फ़ा बीटा, ठीक है ना। तो अब ये है कि इसके बाद फिर हमें इसकी जगह उसकी वैल्यू लगानी है, और साथ हम क्या कर रहे हैं 5/4 लिखा, फिर ये जो ओवर है इसको हमने उल्टा के जैसे पिछले किया था 2/3 कर देना, इसकी जगह 5/4 आ गया, इसके ऊपर स्केयर है, और ये भी अल्फ़ा बीटा ये भी अल्फ़ा बीटा है, तो 2 और 1 3 हो जाएगा, 3 अल्फ़ा बीटा, और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी साथ लगा दी 3/2। अब ये है कि ये सारा हल होना है, तो बाहर से देखें तो 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 कटा, 5/2 3 ज़ा 6 बन गया ये चीज़। इसका स्केयर है 5 का स्केयर 25, 4 का 16, माइनस 3 3 बार 9 और नीचे 2, और फिर ज़ाहिर है इसका एलसीएम ज़वाफिकल क्योंकि बटे में है, तो 16 बड़ा है तो 16 ही एलसीएम आएगा, आपको पता है फिर एलसीएम निकालना, और बाकी ज़रबें दी हैं तो ये अल्टीमेट आंसर आ जाता है, ठीक है। लो जी, अब आगे आखिरी सवाल के ऊपर, सवाल नंबर 3 पे बिल्कुल वही पैटर्न, बिल्कुल वही चीज़ कि ये इक्वेशन है LX स्क्वायर प्लस MX प्लस N, तो A हमारा जो है वो L होगा, B हमारी M होगा, और ये जो C है वो N होना है। तो जैसे हम सम और प्रोडक्ट लगाते हैं वो फार्मूला हम लगाएंगे। मालूम हमें ये करना है, फाइंड ये करना है, लेकिन काम तो वही पहले करना होता है, सम निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। सम के लिए -B/A, तो B था ना M, तो -M/A, L है हमारा यहाँ पे, वो जैसे लगाते हैं, और C जब अगले में यूज़ होना है प्रोडक्ट में, तो C/A यूज़ होना है, N/L वो आ गया। अब असल चीज़ पे आ जाए कि फ़ाइंड क्या करना है, ये चीज़ फाइंड करनी है, और इसमें देखें कॉमन आ रही है चीज़, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर कॉमन ले लेंगे तो बाकी जो है अल्फ़ा प्लस बीटा। अब ये है कि बाहर प्रोडक्ट का स्केयर बन रहा है, ठीक है, अल्फ़ा बीटा का, तो अल्फ़ा बीटा की वैल्यू हमने N/L लगाई थी, वो यहाँ लगा दें, ऊपर स्केयर है तो स्केयर लिख दें, अंदर सम है तो सम की ये वैल्यू है, उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब जस्ट इसको सीधा सीधा कर देना, माइनस आ रहा है, माइनस इधर लिख दिया, और ये N का स्केयर और L का स्केयर वो लिख दिया, और दूसरी तरफ ये M/L है, ठीक है। तो नीचे L स्केयर और L क्यूब हो जाएगा, L की ताकत 3 नीचे हो जाएगी, ऊपर N स्केयर और M आ जाएगा। तो ये सीधा सीधा पार्ट आ गया पहला। दूसरे पार्ट पे आ जाए, 2 ही पार्ट हैं इसके, आखिरी पार्ट है इसका, तो ये ज़रा देख लें। 1/अल्फ़ा स्केयर प्लस 1/बीटा स्केयर प्लस है, ज़ाहिर है एलसीएम ही लेना है हमने, अल्फ़ा स्केयर बीटा स्केयर दोनों नीचे, अल्फ़ा अल्फ़ा से कट गया तो बीटा स्केयर 1/, बीटा, और बीटा स्केयर से कटा तो अल्फ़ा स्केयर 1/, अल्फ़ा। अब ऊपर देखें ये वही बन रहा है, अल्फ़ा स्केयर प्लस बीटा स्केयर, और जिसका मैंने फार्मूला कहा था कि हमें याद करना है, ये 5-6 सवालों में यूज़ होता है, तो ये याद ज़रूर हमें होना चाहिए। तो वही अल्फ़ा प्लस बीटा होल स्केयर लगाया, -2 अल्फ़ा बीटा, नीचे अल्फ़ा बीटा ये जो प्रोडक्ट है उसका स्केयर है। तो फिर वैल्यूज़ आने लगाने पे अब आ जाएंगे, इसकी वैल्यू -M/L, इसकी वैल्यू ये, इसकी वैल्यू ये लग गई। जब वैल्यू लग गई तो इसको हल करने का इशू होता है, तो इसके ऊपर स्केयर है तो स्केयर्स आ जाएंगे, माइनस ख़त्म हो जाएगा, -2NL, वो NL आ गया, नीचे भी सारे स्केयर्स हैं तो उनके भी स्केयर्स आ जाएंगे। अब ये कि ऊपर देखें ज़वाफिकल लेना पड़ेगा एलसीएम, तो इनका एलसीएम लें, इसके नीचे L स्केयर है, इसके नीचे L है, तो L स्केयर एलसीएम आएगा, L स्केयर कटा, ऊपर वाली चीज़ एज इट इज़ आ गई, इसका एक L कटेगा तो एक L रह जाएगा, तो वो एक L इसके साथ -2NL वो आ गया। और चूंकि नीचे बट है ना, जैसे पीछे बताया था कि नीचे वाले को हम उल्टा देते हैं, तो L स्केयर ऊपर चला जाएगा, N स्केयर नीचे आ जाएगा, और L स्केयर कट जाना है, ठीक है। तो नीचे हाली N रह जाएगा, ये कुछ नहीं है, N रह जाएगा पीछे, ठीक है। तो हाली N रह गया, और साथ ही और N चूँकि ओवर में है तो उसको बाहर भी लिख सकते हैं, इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, ये आंसर भी हो सकता है, ठीक है जी। लो जी, ये काम है आज का, थोड़ी सी अजीब सी एक्सरसाइज है लेकिन बहरहाल करनी होती है, ठीक है जी, कर लें, समझ लें। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।